बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दे तो दी, मगर लगता है कि उन्हें ट्वीट करने से पहले ज़मान पाक में मौजूद कई भारी पत्थर दिल पर रखने पड़े होंगे। तभी तो उनकी ट्वीट में मुबारकबाद कम और नसीहतें ज़्यादा थीं। इमरान खान को आज कायदे आज़म शिद्दत से याद आ रहे थे और वो याद दिला रहे थे कि आर्म्ड फोर्सेस कौम की खादिम होती हैं। वो नए आर्मी चीफ को सुना रहे थे कि पॉलिसी मामलात तय करना सिविलियन का काम है, फौज की जिम्मेदारी है कि आप वही काम करें जो आपके सपुर्द किया गया हो। इमरान खान ने सिविल सुप्रीमसी का नारा लगाने के लिए कायदे आज़म के खिताब का सहारा लिया, मगर जापान और जर्मनी को मिलाने वाले इमरान खान ने आज कायदे आज़म के खिताब की तारीख में भी गड़बड़ कर दी। जो खिताब 14 जून 1948 को आर्मी स्टाफ कॉलेज में हुआ, उसे इमरान खान ने एक साल कबल 14 अगस्त 1947 में ही करा दिया। इमरान खान ये बिल्कुल करा सकते हैं। उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब को मर्जी की तारीख देने का भी इख्तियार हासिल है, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, वो मुस्लिम उम्मा के वाहिद पॉपुलर लीडर हैं। वो जो चाहे करने का हक रखते हैं। मगर यहाँ इमरान खान को एक फैक्ट चेक देना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कायदे आज़म सिविल सुप्रीमसी चाहते थे, मगर वो सरकारी अफसरान के नाजायज़ कामों के भी सख्त नाक़िद थे। वो ब्यूरोक्रेसी से अपने खिताब में कह चुके हैं कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वज़ीर आज़म बदलते रहेंगे, सरकारी मुलाजमीन किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं बन सकते। उन्होंने अफसरान को असूलों पर डट जाने का हुक्म दिया और असूलों से इनहराफ पर ब्लैक लिस्ट होने को तरजीह दी। कायदे आज़म सरकारी अफसरान को किसी एक सियासी लीडर या जमात के लिए किसी गैर आइनी काम से रोकते थे। वो गैर आइनी काम जो हर दौर की तरह इमरान खान के दौर में भी हुए। DGFIA को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जोर डालना हो, नैब को मुखालफिन के खिलाफ पुश करना हो, मर्जी के बेंच बनवाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल करना हो, या पार्लियामेंट के मामला तक एक सरकारी ऑफिसर के जरिए चलवाना हो, उन गैर आइनी कामों की एक झलक है जो इमरान खान के दौर में होते रहे हैं। काश इमरान खान को तब भी कायदे आज़म याद आ जाते जब जनरल बाजवा आपके कहने पर सस्ती LNG खरीदने और दोस्त ममालिक से कर्ज लेने में मसरूफ़ थे। यकीन जानिए तब कायदे आज़म मौजूद होते तो वो सैलानी के फंडेड लंगर खानों में जाकर फुटेज बनवाने के बजाय कर्ज जैसे मामलात खुद संभालते। मगर वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। जी हाँ, अभी भी देर नहीं हुई। आप कायदे आज़म की बातों को याद रखें और जब कभी दोबारा हुकूमत में आए तो सरकारी अफसरान को अपनी आंख और कान बनाने के बजाय वो काम दें जिसकी उन्हें आइन इजाज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात दीन सलीम के साथ। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा, रहनुमा है PMLN की, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फ़ारूक हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज इतने दिनों बाद आप लोगों को याद तो आया कि जी मुल्क के नए आर्मी चीफ आ गए हैं, तो आप लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दे दी। लेकिन मुबारकबाद आपने जैसे दी ना, वो एक बहुत मशहूर मिसाल है दूध में मेंगनियाँ करना। ये उस तरह से आप लोगों ने मुबारकबाद दी है कि मुबारकबाद कम लग रही थी और नसीहतें ज़्यादा लग रही थी कि जी कैसे काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। देखें, बात यह है कि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, एक पस मंज़र होता है। आपके इल्म में है कि पिछले जो 8 माह गुज़रे हैं मुल्क के अंदर, उस दौरान जो इस किस्म के हालात रहे, जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब थे, उनकी जो इंटरफेरेंस थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उस वक्त जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर एक सियासी जमात को ही टारगेट किया जाता है। जनरल बाजवा की आखिरी जो तकरीर है उसमें एक सियासी जमात को ही बार बार टारगेट किया जाता है। तो हमने तो बड़ा एक सादा सा एक मामला रखा है। ठीक है, जो आइनी इदारे हैं, आइनी इदारे के सरबराहान हैं, उनको वेलकम किया है, क्योंकि कल जो है वो कमांड भी चेंज हुई है, बाकायदा उन्होंने अपने ऑफिस का जो है वो चार्ज लिया है, और हमारी तमाम नेक तमन्नाएँ जो नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उसी के साथ साथ जो एक कायदे आज़म ने जो बात कही थी उसको कोट किया है, और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई गैर आइनी बात हो, और आइन के अंदर
एक रोल जो है वो मुकर्रर है सब इदारों का, और हम भी ये चाहते हैं कि जो मुल्क की सलामती है, जो मुल्क का मुफाद है, वो सबके लिए जो है वो अवलीन तरजीह जो है वो वही होनी चाहिए। तो एक लेकिन फरूख, ये जो कायदे आज़म की बातें हैं, कायदे आज़म की जो एग्जाम्पल है, ये इमरान खान साहब को तब क्यों नहीं याद आती जब वो खुद वजीर आज़म थे? तब इनको फॉलो करना था ना। अब जब अपोजिशन में आ गए हैं तो अब कायदे आज़म सानी बन रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला है इस हवाले से। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इकदाम नहीं किया, कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो आप देख लें, मुल्क के अंदर आज हमारी 8 माह की इनकी कारकर्दगी को कंपेयर कर लें और हमारी कारकर्दगी को आप कंपेयर कर लें। आज जो मईशत का हाल है, हम 5% के ऊपर बैंक डिफ़ॉल्ट का रिस्क छोड़ के गए थे, जो आज 123% को भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, नीचे आ गई हैं। आपकी इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते थे वो उन्होंने कम भेजना शुरू कर दिया है। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमारा कंसर्न तो वो है, और सबसे प्राइमरी कंसर्न वो है कि मुल्क की जो मैशियत, जिसको बड़ी तेज़ी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने NRO के चक्करों में, जिनको सवाए NRO के सुबह शाम कुछ नज़र नहीं आता, नैब केसेस बंद कर लो, पापड़ वाले, फलूदे वाले, FIA के, सागडार के, ये केसेस बंद करने के ऊपर तवज्जो है इनकी। बाकी तो मैं इसी वजह से मैंने ये कहा कि ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई है पिछले 8 माह में। आप मुझे ये बता दें कि हमारे दौर के अंदर जो है वो किस सहाफ़ी को जेल में पकड़ के जो है वो फेंटी लगाई गई हो, जेल में पकड़ के डाल दिया गया, और शरीफ को शहीद कर दिया गया हो। यहाँ पर 10-10, 12-12 साल, 18-18 साल के बच्चे, उनको FIA से पकड़ के छतरौल करवाई जाती थी, फिर वीडियो बयानात उनके रिकॉर्ड करवाए जाते थे। ये तमाम चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। तो हम तो ये कहते हैं कि आप अपना जो आपका रोल है, जो आपका किरदार है, उस किरदार को आप आगे लेके चलें, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक जवाब लेना चाहती हूँ नून लीग से। शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शहज़ा, बहुत शुक्रिया। शहज़ा, फ़रूख ने बड़ी तफसीलन अपनी हुकूमत की, अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस बताई। उन्होंने तो कोई गैर आनी, गैर सियासी किस्म का, गैर आइनी किस्म का कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मरियम औरंगज़ेब हो, मरियम नवाज़ साहिबा हो, सब की सब आ जाते हैं और तनकीद करना शुरू कर देते हैं PTI के ऊपर। कौन सा गैर आइनी काम किया PTI ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिनेश। सबसे पहले तो देखें, बड़ी मैं कहती हूँ कमाल PTI के लोगों की। फ़रूख साहब मेरे भाई हैं और मैं एक लिहाज से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि अनलाइक अदर्स ये थोड़े तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैं हैरान भी होती हूँ। देखें, इमरान खान साहब, उसके बाद इनके डिप्टी स्पीकर, इनके सदर पाकिस्तान, इनके लगाए हुए पंजाब असेंबली के स्पीकर, ये सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट से इनके ऊपर ठप्पा है आइन तोड़ने का। आइन शिकनी का ठप्पा लगा हुआ है इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके इनको आइन शिकन करार दिया था जब इन्होंने एक पेन के साथ कोशिश की कि आधे घंटे में असेंबलियाँ तहलील कर दें। फिर इन्होंने मुतअद्दिद बार सदर से लेके नीचे तक अपने, इन्होंने जो आइन का ये हल्फ उठाते हैं उसको बार बार तोड़ा, अपनी सिर्फ अपनी इक़्तिदार को और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो आप यहीं से शुरू कर लें। तोशा खाना हो, हमारे पे तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना, पता नहीं क्या अजीबोगरीब नाम लेके। आज तक दिनेश एक आने की करप्शन किसी पे प्रूव नहीं हुई। 4 साल ये इक़्तिदार में थे। FIA, एंटी करप्शन, ये चले गए NCA इंग्लैंड के पास, सारे अपने दस्तावेज उठा के इन्होंने शहजाद अकबर साहब को भेज दिया। नैब, जिसको इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, सारी ऑडिट रिपोर्ट्स, सारी मिनिस्ट्रियों के सारे कागजात, सब कुछ इनके पास था। एक आने की करप्शन इनसे साबित नहीं हुई, एक आने की, किसी एक बंदे के खिलाफ। और इमरान खान साहब सर्टिफाइड चोर तोशा खाना से, सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड पार्टी, सर्टिफाइड, इनके खिलाफ कन्विक्शंस हैं। हमारे खिलाफ तो कोई कन्विक्शन नहीं है। तो ये टीवियों पे आके झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने से दुनिया नहीं चलती, काम नहीं चलते। आप लोगों ने अपने आप से झूठ इन्होंने बोल बोल के उसको सच समझना शुरू कर दिए। और ये बात करते हैं, देखें आज इनको याद आ गया, कायदे आज़म भी याद आ गए, आईने पाकिस्तान भी याद आ गया। कौन कहता था, कौन तारीफ़ों के पुल बांध रहा था 6 महीने पहले तक
कि ये इस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हम एक पेज पे हैं, ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, और बिल्कुल अगर ये लोग हमारी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन सुन के हैं, उनका हक बनता है, ये हमारे मुल्क के नहीं है तो किसी और के हैं। कौन ये बातें कर रहा था? और सिर्फ क्योंकि उन्होंने 2 मिनट आपके पीछे से हाथ उठाया, और जो जनरल बाजवा साहब ने एंड पे एक्सेप्ट किया कि उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन इनको चोरी करके दिए गए हैं, ये तो आए चोरी से थे। और आज जो है ज़बान ज़द-ए-आम में हर बंदा जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वैसे बाजवा साहब ने जो आपकी आरटीएस वाली थ्योरी है, एक मिनट शज़ा, ये जो उन्होंने तकरीर में जो आपकी आरटीएस वाली थ्योरी है ना, हाँ, ये इसको भी उन्होंने नेगेट किया है। बाकी आपकी सारी बातें ठीक है, आप कंटिन्यू करें, लेकिन आपको भी फैक्ट चेक देना जरूरी था। उन्होंने इसको भी नेगेट किया है। उन्होंने कहा, ये कहा गया कि जी सिलेक्टेड हुकूमत थी, आरटीएस बिठा करके आई, ये भी गलत है। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे, वो हुई। और ये 1 मिनट में जब उन्होंने अपना हाथ इनके पीछे से दस्ते शफकत हटाया, तो 1 मिनट भी नहीं लगा इनकी गवर्नमेंट को कोलैप्स करते हुए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया इमरान खान ने, ये गैर आईनी नहीं है अगर, और गैर कानूनी नहीं है बात कि हम साइफर से खेलेंगे। लोगों को क्या पता साइफर क्या होता है और लेटर क्या होता है? ये इनकी ऑडियो लीक्स हैं, एमएनएस खरीदने की इनकी ऑडियो लीक्स हैं। शौकत तरीन साहब की इस मुल्क के खिलाफ अगर कोई गद्दारी है तो वो इसकी इकोनॉमी को तबाह करने की है। जो तैमूर झगड़ा साहब की बात है, मैं मोहसिन लगारी को सलाम पेश करती हूँ जिसने इस बात को अग्री नहीं किया। तो ये तो आइन शिकन क्या, गैर कानूनी क्या, सर्टिफाइड तोशाखाना चोर, सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड, ये सारे के सारे, ये तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे लगे हुए हैं। और अगर किसी ने केसेस बंद किए हैं तो इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट लेते ही फराह गोगी और अपनी अहलिया के केसेस बंद करवाए हैं। किधर गए वो सारे केसेस जो आज तक सारी दुनिया को पता है कि पंजाब हुकूमत में क्या होता रहा है? पूछ लेते हैं जवाब वाले लोग हैं। फरूख, लंबी चौड़ी लिस्ट शज़ा ने जो है आपको गिनवा दी है, काफी लंबी चार्जशीट है। मुझे ये बताइए, ये जो आप फैक्ट्स के साथ घपला करते हैं, कभी इमरान खान साहब जापान, चाइना, पता नहीं जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला देते हैं, कभी कायदे आज़म की साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर जो है वो मिस कोटेशन कर देते हैं, तकरीर कब की हुई होती है कब की कोट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानबूझ के करते हैं या फिर उम्र का तकाजा है? देखें, बात तो माइनर ऑफेंस है। जो देखें, बात यह है कि आपका सवाल है, आप अपना सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन उसमें साथ जो आपका ओपिनियन शामिल हो जाता है ज़ाती, वो आप ना करें और किसी के साथ पर्सनल एट्रीब्यूशन ना करें। मुनासिब ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बातें इन सब ने की, फारूक साहब क्या हो गया? मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। जो आपका जो बुनियादी तौर के ऊपर जो बुनियादी तौर के ऊपर आपका जो मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम बड़ा आसान काम है। मेरा तो एक बिल्कुल सादा सा एक आम पाकिस्तानी के तौर के ऊपर, अगर मैं आज आपका टीवी शो देख रहा हूँ, मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न तो ये है कि मुझे जो 50 साला जो महंगाई में इजाफा हो गया है, जो इमरान खान के दौर में जो मेरा 5000 बिजली का बिल आ रहा था, वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की NRO की जो इनके केसेस ख़त्म हुए हैं उसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ रही है। मेरा आज 5000 बिजली का बिल 20,000 बिजली का बिल हो गया। मेरा गैस का बिल, ये तो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, तो ये फिर बारूदी सुरंगें इनको क्या नज़र नहीं आ रही थी? क्या ये उसको खुशी से गले लगाया? मुझे आप सिर्फ देखें, इनको समझ नहीं आती। मामला ये है कि खुरम दस्तगीर का बयान आप ही के टीवी चैनल के ऊपर बैठ के किसी प्रोग्राम में उन्होंने दिया था, गालबन एक आपके साहब का एंकर थे, उनके शो में बैठ के दिया था। जी तल्लत साहब के शो में हमें डराया जा रहा था फलां बंदा तैनात हो जाएगा, तो इस वजह से हमने आके हुकूमत ले ली। हम तो महंगाई फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे थे, हटाना नहीं चाह रहे थे। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने भी इस किस्म की बातें की। मतलब एक बड़ी कंफ्यूज सी पार्टी है जिनका कभी बयाना या वोट को इज्जत दो होता है, कभी जिनका बयानिया बूट को इज्जत दो होता है, कभी जो है वो जिनका बयानिया जो है वो लंदन को दो इज्जत हो जाता है। बड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन मेरा आम पाकिस्तानी का कंसर्न क्या है कि मेरी पावर लूम बंद हो गई, मेरा रोज़गार बंद हो गया, मेरा चूल्हा ठंडा पड़ गया। मुझे जो है वो आज जो इन्होंने महंगाई कम करनी थी, जिन्होंने आटा 35 रुपये किलो करना था, जिन्होंने चीनी 50 रुपये किलो करनी थी,
जिन्होंने घी 150 रुपये पे किलो पे करना था, आज वो घी 550 रुपये से कम नहीं मिल रहा। ये आम पाकिस्तानी के मसाइल हैं। जबकि दूसरी जानिब क्या होता है कि 16 अरब रुपए का शहबाज शरीफ का केस होता है FIA का, अपनी मर्ज़ी का प्रोसिक्यूटर तैनात करते हैं, डॉक्टर रिजवान अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, मकसूद चपड़ासी जिसको मफरूर करवाया होता है उसको दुबई में हार्ट अटैक हो जाता है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है, सारे केसेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। नैब तरामीम आ जाती हैं, नैब तरामीम इन्होंने की है ना, केसेस भी इनके थे। तो आप ये बताएं कि क्या आप अपने ही केस के काजी खुद बन सकते हैं? दुनिया में किसी जगह के ऊपर ये लिखा हुआ है? इसके अलावा आप सुन लें, इसके अलावा जो इनके मामलात हैं, इनके मामलात ये हैं कि ये चाहते हैं कि हर इदारे में इनको जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम मिले, जिसको ये टेलीफोन करके अपने फ़ैसले लिखवा सकें। आज ये क्यों भाग रहे हैं? आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बाई इलेक्शंस का तजिया पेश किया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 22-23 सूबाई असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में से 21 इंतखाबात जीती है, कौमी असम्बली के 11 इंतखाबात में से 9 इंतखाबात PTI जीती है। इसके अलावा जहाँ जाते हैं वहाँ इनको इमरान खान की अवामी मकबूलियत का खौफ है। ये कहते थे इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर दें, इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये आज आज़म नज़ीर तारड़, जिनको जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हटवाया था, जिनको तकरीर करने पर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उस वक्त तो इनकी कांपे टांगने लग गई थी। उस वक्त फिर देते ना वोट को इज्जत, अपने तो चले गए ना जनरल बाजवा, वफाकी वजीर थे उसके तभी तो उन्हीं के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए। जनरल बाजवा चले गए, फैज हमीद साहब चले गए, और इसीलिए मरियम, ये जोड़ लें साथ एक अपडेट है, आप फिर तफसीली जवाब दे दीजिएगा। मरियम नवाज का तंज तो जोड़ लें। वो ये कह रही हैं कि आपने अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनका मुस्तकबिल तबाह किया। तबाह तो किया आप लोगों ने मुस्तकबिल, हाँ के ना? इसके ऊपर तो कमेंट करें। देखें बात ये है, हमने किसी को मुतनाज़ा नहीं बनाया। जिसके सामने जो चीज़ भी आएगी वो उसके अपने कंडक्ट की सामने आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सबके सामने एक मिसाल भी है, एक सबके सामने मिसाल है कि हर बंदा अपने अपने रोल में, अपने अपने किरदार में बैठ के जो है वो काम करे। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ को इन्होंने हटाया, परवेज़ रशीद को इन्होंने हटाया था, तारिक फ़ातमी को इन्होंने हटाया था। तो ये फिर अपने लोगों की, अगर उनके इंडिपेंडेंट के व्यूज़ होते हैं तो फिर उनकी हिफाजत भी कर लिया करें, उनके फिर लेट ना जाया करें, फिर उनको आप फारिग भी कर देते हैं, इस्तीफे भी ले लेते हैं, बाद में पता चलता है इस्तीफे कबूल नहीं होते। नहीं, हम तो नहीं डरते। हमारी तो 8 माह के अंदर हमने, हमारे साथ जो हुआ है आज़म स्वाति के साथ, 29 नवंबर से पहले कोई ट्रेंड ही नहीं बना। आपने यौम निजात मनाया ही 30 नवंबर को, फिर 29 नवंबर को मनाते। वो छोड़े, नहीं, एक मिनट बेनिश सुन लें ना, सुन लें। मामला ये है कि आपकी जितनी, यानी कि आप हमें जो कह रही हैं ना, आप मुझे बता दें, मैं आज कोई बैठ के बात कर लेता हूँ, आपका जो चैनल है क्या वो उस बात को चला सकता है? या आप इंडिपेंडेंटली अपने व्यूज़ बैठ के चला सकते हैं? आप पे भी पाबंदियाँ फौरी आ जाएंगी। ये हकीकत है, इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि इन चीज़ों का हमें सामना है। हम हकीकी आज़ादी की क्यों बात करते हैं? यही तो वजह है, हकीकी आज़ादी की जो तहरीक चल रही है उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ही ये है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जब आप ये अब क्यों भाग रहे हैं, जब आप ये इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं करते थे। ओके, लेट मी बी वेरी ओपन, ये इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं? सब चैनल चला लेंगे, ये मेरा चैनल भी चला लेगा, मैं चला रही हूँ, मैं कर रही हूँ आपसे बात। वैसे मुझे ब्रेक लेना था लेकिन बड़ी मुख्तसरन, जब आप लोग हुकूमत में थे, जब आप मिनिस्टर थे, आप तब भी मेरा शो करते थे, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं। बहुत दफ़ा मेरे शो को बंद करने का कहा गया, बहुत दफ़ा मेरे शोज़ में एड्स नहीं थे, मैंने 50-50 मिनट का शो किया। सर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। वो पाबंदियाँ कहाँ से आ रही थी? देखें, हमारी तरफ से किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मुझे आप ये बताएं, तो तब आप हुकूमत में थे, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको चेक करना चाहिए कि कौन पाबंदी लगा रहा था। नहीं, आप मुझे बताएं, पैमरा के ऊपर जो इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लग रही थी, क्या ये लगा रहे थे? इनके पास तो वो ताकत ही नहीं है कि ये पाबंदियां लगा सकें। जहां ताकत है वो सबको पता है। ये आज जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये आज ख़त्म हो जाए अगर ये फैसला हो जाए। सीधी सी मेरे पास आज वक्त कम है क्योंकि बहुत सा टाइम ब्रेक में चला गया। मुझे प्लीज ब्रेक लेने दे। मुझे तख्ते लाहौर के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट आप लोग के साथ करना है। प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। और तख्ते लाहौर की जंग कहां तक पहुंची है, शज़ा एंड फारूक हबीब साहब से हम इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। शहज़ा फातिमा साहिबा ने भी वक्त दिया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शहज़ा फातिमा, आई नो यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप रिप्लाई करें, रिप्लाई ज़रूर करें, लेकिन मेरा सवाल ज़रूर एंटरटेन कीजिएगा, क्योंकि हर कोई पंजाब में ये जानना चाह रहा है कि जो तख्ते लाहौर की जंग है ये कहाँ तक पहुँची है। नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को एक नई असाइनमेंट दी है, वो है प्रोजेक्ट पंजाब, और उन्होंने कहा है कि भाई किसी तरह पंजाब के अंदर PDM की हुकूमत होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ज़रा वो ऑप्शंस तो आप फारूक हबीब को बताएं ना, कि किस तरह से आप इनकी बाजी उल्टाने वाले हैं पंजाब में। जी शहज़ा। अच्छा, मैं पहले एक दो बातों का बस मुख्तसर सा जवाब दूंगी। पहले तो मैं अल्लाह ताला ने का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि ये लोग जो बातें आज कर रहे हैं, हम तो 2018 से ये बातें कर रहे थे और इनको कह रहे थे, मगर ये यही लगे हुए थे, यही डिफेंड कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे। इमरान खान को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, जो कि पेरिस की प्रीमियम रिपोर्टर्स की एक मीडिया प्रेस का इंडेक्स छापती है आलमी सतह पे, उसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट को प्रेडिटर ऑफ मीडिया फ्रीडम कहा गया। प्रेडिटर ऑफ मीडिया फ्रीडम, आसान अल्फाज में कि मीडिया, ये जो आज़ादी सहाफ़त है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कदगन लगी वो इमरान खान के दौर में लगी। हम एक साल में, अगर मैं इन्हीं की आपस में कंपेयर कर लूँ, हम एक साल में 2021 और 22 के दरमियान सिर्फ, जब ये फुल अपना जोर लगा रहे थे मिल के हमारे खिलाफ, तो हम 12 रैंक्स हम गिरे दुनिया के अंदर प्रेस फ्रीडम के अंदर। और आज इनको, अब सारा आलम को गोली लगी कि नहीं लगी? किस बंदे को इन्होंने नहीं उठवाया? ये मुझे, और ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारे दौर में तो कभी नहीं कोई अरेस्ट हुआ था, इनके दौर में अरेस्ट, हमारे तो दौर को 4 महीने नहीं हुए। तो मतलब इट इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड मी कि ये लोग किस तरह आके इस तरह की बातें जो हैं वो टीवी पे कर देते हैं। सारी दुनिया पिछले 5 साल से जो है वो देख रही है इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और अगर आपको आज के, अच्छा, और वैसे शहज़ा मैं आपको भी फैक्ट चेक दे दूं, क्योंकि जब आप स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, एक मिनट शहज़ा, एक मिनट, मुझे इसके ऊपर बात, तो आप लोग का वक्त रुक जाता है। जैसे फारूक का वक्त मिनिस्टर बन के रुक गया था, आपका भी स्पेशल असिस्टेंट बन के रुक गया है। SAPM 8 महीने हो गए हैं शहज़ा आपको गवर्नमेंट में आए हुए, 4 महीने नहीं हुए, अब मुकम्मल करें। ठीक है, 8 महीने कर लें। अच्छा, मैं अब बाकी दूसरी में कोई बात, हाँ, महंगाई की मैं बात करने लगी थी जी। इनको ये 4 महीने की महंगाई नजर आती है, जो कि ये देखिए सारा का सारा जो पाकिस्तान का मसला है वो डॉलर्स की कमी और ज्यादती की वजह से होता है। 8 महीने की वक्त डॉलर से हम पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल को ये 40 रुपए सस्ता करके गए IMF के मुआहदे के खिलाफ। पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर से मुआहदों पे से एतबार उठ गया। इन्होंने IMF का सारा मुआहदा जो खुद किया हुआ था महंगा मुआहदा, वो तोड़ दिया। इन्होंने लेवी लगानी थी पेट्रोल पे, इन्होंने पेट्रोल को 200 रुपए का करना था, ये 40 रुपए सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गिमिक्स की वजह से पाकिस्तान की जो उसकी मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के ये चले गए। और इसलिए जो आज आप महंगाई का दावा कर रहे हैं ना, आपने अगर सही मानों में, हम 6% के ऊपर 2018 में ये मुल्क छोड़ के गए थे, महंगाई को हम 3.5% पे छोड़ के गए थे, जो 3 सालों में, और कोविड में ने जितना इनको फ़ायदा दिया, डिलेड पेमेंट्स, IMF ने इनको रिलैक्सेशन दी, इनको 4 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ मद में जो है पाकिस्तान में कोविड के लिए आया, और आज निकल रहा है कि उसमें से कितने हज़ारों अरब की इन्होंने कोविड की मद में चोरी की इनकी हुकूमत ने। 10 साल से KPK में इनकी हुकूमत है, नैब को ताला लगा दिया, नैब को KPK में बंद कर दिया, यहाँ पे नैब का शोर डाल दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एहतसाब कमीशन शुरू किए, इनके लगाए हुए 2 इनके पार्टी के मेंबरान इस्तीफा दे के चले गए कि इमरान खान जो है वो सियासी प्रेशर डालता है जब हम इनकी करप्शन पकड़ते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये टीवी पे आके झूठ बोलने से, गलत बयानियाँ करने से, ये इमरान खान साहब से शुरू होती हैं, जो फारूक साहब मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इनके रवैये में भी जो है वो 2018-19 के बाद बहुत फ़र्क आया, क्योंकि इमरान खान पसंद ही उसको करता है जो बदतमीज़ी करे। जो इनमें 2 तमीज़दार लोग हैं उनको भी उन्होंने उसी रट पे लगा दिया कि जी आप बदतमीज़ी करेंगे तो मिनिस्ट्री मिलेगी, और हुआ फारूक साहब का मिजाज बदला, हम फारूक साहब भी मिनिस्टर बन गए। तो जिस पार्टी में क्राइटेरिया, इनका मिजाज फिर भी थोड़ा कम बदला है, फारूक फिर भी बहुत रीजनेबल है, इनका इतना ज्यादा मिजाज नहीं बदला। लेकिन पंजाब शो पे बैठी नहीं हूँ, पंजाब में मिजाज बदला है कि नहीं बदला? शो पे नहीं बैठती। तो अच्छा, पंजाब पे आ जाए। पंजाब पे इन्होंने सारा इन्हिसार किया हुआ है परवेज इलाही साहब पे।
परवेज इलाही साहब इनको मिलने से इनकारी हैं इस वक्त, तो जो अभी की रिपोर्ट है। अब परवेज इलाही साहब वो बंदा है जिसने एक रात को हमसे वादा किया था और सुबह उठ के मुकर गया था। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक आला लीडर हैं, यू टर्न लेते हैं। मेरा मशवरा ये है परवेज इलाही साहब पे रिलाय ना करें, अगर करना है तो वो उनकी अपनी मर्जी है। जहां तक हमारी बात है, जितने हमारे पास लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, इस वक्त परवेज इलाही का अपना सीएम का स्टेटस जो है वो मुतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने हमारे 25 वोट नहीं काउंट किए, 18 लोगों को नाअहल कर दिया। इवन आर्टिकल 63A की जो है फातिमा और हमदर्दी पीटीआई के साथ हालात बदल रहे हैं, आप इन्हें मशवरा दे रही हैं कि परवेज इलाही के ऊपर ना करें। पीटीआई के साथ हम आज भी कोर्ट में थे। हाँ। हम हर लीगल जो है ना अपना जो हमारा राइट है वो हम यूज करेंगे। और मैं आखिरी बात करूंगी, देखें ये बात समझने की है, हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को गिव अप किया। इवन इनसे हुकूमत लेके हमें पता था हमें महंगाई करनी पड़ेगी, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल, हमारा जो सियासी एसेट है, लोग हमसे हमारे नाराज होंगे, लेकिन मुल्क को बचाना था। इनके पास शौकत तरीन साहब की आप ऑडियो लीक सुन लें, ये तो मुल्क तोड़ने के ऊपर, श्रीलंका बनाने के ऊपर आए हुए थे। इनसे हमने मुल्क लेके उसको किसी हद तक स्टेबलाइज किया। अब सूबाई हुकूमतों में भी यही मसला है। देखें बिनिश, आज हमारी वहां पे हुकूमत नहीं है, अगर ये हुकूमत तोड़ते हैं तो ये अपनी असेंबली तोड़ेंगे। हमारा वहां पे सियासी नुकसान नहीं है, बल्कि हमें सियासी फायदा है। परवेज इलाही साहब और इनके जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, जो फरागोगी टाइप लोग इन्होंने रखे हुए हैं, वो पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग भी करा रहे हैं, वो बजट्स भी दे रहे हैं। आप सिर्फ गुजरात पे देख लें कितना डेवलपमेंट बजट खर्च हो रहा है। तो ये असेंबलियां तोड़ते हैं, सियासी तौर पे हमारा फायदा है, लेकिन इस वक्त मुल्क, सैलाब, इकोनॉमी, जो हालात हैं मुल्क के, क्या इतना महंगा इलेक्शन ये मुल्क करवा सकता है? ये कहते तो हैं कि हम मुल्क का सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। मुल्क का सोच रहे होते तो असेंबलियां पूरी होने देते। हम हुकूमत गिरना और असेंबली पूरी होना दो बहुत फर्क बातें हैं। हमारे भी वज़ीर आज़म चेंज हुए, पीपीपी के भी चेंज हुए, लेकिन हमने असेंबलियां नहीं तोड़ी, हमने असेंबली की मुद्दत पूरी की। लेकिन ये वाहिद वो कौम है एक पैदा हुई हुई कि अगर अपनी हुकूमत चली गई है तो असेंबली तोड़ दो, सिस्टम डिरेल कर दो, मुल्क के साथ साइफर लेके खेलो, सफारती ताल्लुकात तबाह करो, मईशत तबाह करो, मुल्क के खिलाफ गद्दारी, IMF को लेटर लिखो, लेकिन अपनी हुकूमत वापस ले लो। असल NRO इनको चाहिए, इनके सारी चोरियां झूठ पकड़े गए हैं, इनके ऊपर चोर के ठप्पे लगे हैं, हमारे पे तो नहीं लगे हुए। आपने बड़ी एक बड़ी मजे की बात जो है वो शहजाने की, रिस्पॉन्ड आपने जिस पे भी करना आप करें, लेकिन मुझे इसका जरूर जवाब चाहिए। परवेज इलाही साहब मिल क्यों नहीं रहे हैं इमरान खान साहब से, या फिर इमरान खान साहब नहीं मिल रहे परवेज इलाही साहब से? इस्लामाबाद में हैं, मिलने की कोशिश भी शायद की गई होगी, लेकिन परवेज इलाही साहब मिल क्यों नहीं रहे हैं? व्हाट्स द स्टोरी फारूक हबीब साहब? ओके, देखें जहाँ तक रह गई बात, मैं एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ, दोनों लाहौर में है, सॉरी मैंने इस्लामाबाद बोल दिया, लाहौर बोलना था। जी कंटिन्यू। जी देखें जहाँ तक रह गई बात मुलाकात के हवाले से, वो राब्ता मौजूद है, मुलाकात भी है, और उनका बड़ा ब्लंट इस हवाले से बयान भी आ गया हुआ है। हमें देखें खौफ किनको पैदा हुआ है, खौफ इनको पैदा हुआ है, इजलास पे इजलास इनके हो रहे हैं। एक साबका आर्मी चीफ के कहने के ऊपर हटाया गया वजीर कानून, जिसको धुतकार दिया था इन्होंने, आज उसको ये ला रहे हैं इस वजह से कि भाई हमें को हल बता दें। तो दौड़े तो इनकी लगी हुई हैं। मसला क्या है, मामला क्या है? देखें इनका प्रॉब्लम क्या है, मामला ये है, देखें इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको ये लगता है कि सिर्फ यही मैदान के अंदर रहें, बाकी सब जो है वो बाहर हो जाएं। असल मैदान है अवाम का मैदान। अवाम के मैदान में क्या आज आपकी पॉपुलैरिटी है? नहीं है। 88% बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, कोई सिमत नहीं है। शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं, आपको पता है कितने गैर मुल्की दौरे उन्होंने किए हैं? 1.5 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। जहाँ जाते हैं वापसी के ऊपर लंदन रुक जाते हैं 5-5 दिन। ये अभी पिछला नवंबर के महीने में शहबाज शरीफ कम से कम 15 दिन अपने ऑफिस में नहीं रहे बतौर वज़ीर आज़म। जब सुन लेना, एक मिनट नहीं अपने पैसों से नहीं जाते, एक मिनट नहीं रुक जाए ना, आप उनके अकाउंटेंट ना बने, आपको थोड़ी पता है कि मैं आपको आपके सामने मौकफ रख रही हूं। आज मौकफ आता है, सुन लेना, हम भी ये पूछते तो हमें ये बताया जाता है। मौकफ ना रखें ना, मौकफ नहीं है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल बात है भाई, रिकॉर्ड चेक करें ना, उसको जरा चेक। एक मिनट देखें, चाइना दौरे पे गए, 777 जहाज गया। फजलुर रहमान किस हैसियत से वज़ीर आज़म के जहाज़ को जो है वो मज़े लूट रहे हैं उस जहाज़ के ऊपर। फिर अभी इन्होंने की मजाज के हवाले से बात, इन्होंने कहा जी जिसका मजाज होता है उसको जो है वो वजारतें मिल जाती हैं।
मुझे आप बताएं कि जो दानियाल अजीज़ से करवाया गया, जो तलाल चौधरी से करवाया गया, जो निहाल हाशमी से करवाया गया, जो और इनकी पार्टी के लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, हम तो थे ही बुरे फारूक भाई, अच्छी तरह से जानती हैं सबको, सुन लेना। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे इधर आप इंटरप्ट ना करें। मैंने आपकी बात बड़ी हौसले से सुनी है, आप भी कुछ सीखें मेरे से। मामला ये है, देखें मामला क्या है, मामला सिर्फ ये है कि अभी फजलुर रहमान इनके इत्तेहादी हैं, PDM के सरबराह हैं, और मुझे आई एम वेरी श्योर जिस शज़ा को मैं जानता हूँ कि वो उस बात को डिफेंड भी नहीं करेंगी, और इनको भी उस पर बड़ा मायूब गुजरा होगा कि उन्होंने जो तकरीर की है, जिस किस्म की ख़वातीन पाकिस्तान की ख़वातीन किसी भी जमात की सपोर्टर हों, चाहे नून की हैं, पीपल्स पार्टी की, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जो पाकिस्तान की यूथ के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो अल्फाज जो है वो किसी कौमी सतह के किसी TV चैनल के ऊपर या कौमी सतह की एक जमात के लीडर को जो है वो जेब नहीं देते कि आप इस हद तक चले जाते हैं। आप मेरे पे तनकीद करें, मेरे पर मेरी जो इश्यूज़ हैं उन पे तनकीद करें, सख्त से सख्त तनकीद करें, लेकिन आप ज़ातियात के ऊपर गैर अखलाकी गुफ्तगू शुरू कर दें पकड़ के, वो भी पब्लिक के अंदर जो वायरल हो रही हो, तो आप क्या उसके ऊपर पैगाम देना चाहते हैं? वो इनके इत्तेहादी हैं, PDM के सरबराह हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। मजाल है कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान आ गया हो, कोई PMLN की तरफ से बयान आ गया हो, मसलन इस किस्म की बातें कैसे जस्टिफाई हो सकती हैं? इनके अपने साबका वजीर है मिफ्ता इस्माइल साहब, इनके अपने साबका वजीर हैं, जो आदम सवाती के साथ हुआ, जो उनके साथ एक वीडियो शेयर की गई, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, मुस्तफा नवाज खोकर ने स्टैंड लिया, सबका रिस्पेक्ट बढ़ी। अभी इनके वजीर मौलाना फजलुर रहमान वाली बात के ऊपर मैं सिर्फ आर्टिकल लिखा है मैशियत के ऊपर इनकी। खत्म हो गया प्रोग्राम का वक्त, खत्म हो गया। 30 सेकंड्स में शज़ा प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। आप कंडेम करेंगी मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज को? मैं बिल्कुल किसी ऐसी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगी जो किसी भी सेंस में खवातीन के ऊपर किसी भी तरह की जो है वो पहले खवातीन बड़ी किसी में है मैं बिल्कुल और दूसरा एक और, लेकिन मैं आपको बात याद कराऊं, देखें फरूक हबीब साहब कांट बी सिलेक्टिव। इमरान खान साहब रेप विक्टिम्स को ब्लेम करते रहे हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करते रहे हैं, उनकी हरकतों पे कमेंट करते रहे हैं, रेप विक्टिम्स की, अब्यूज सर्वाइवर्स की इल्जाम तराशी करते रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वो तकरीर नहीं सुनी, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, लेकिन मैंने हमेशा खवातीन की किसी की भी तरफ से आई है प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर जो है वो खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया है, चाहे वो PTI के पब्लिक अफेयर में आती है या किसी में भी आती है। मौलाना साहब की बात इतनी गलत और इतनी गलीज है शज़ा, आपने नहीं सुनी, मैं तो ऑन एयर भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आप जरूर सुन लीजिएगा उसको, लेकिन मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फारूक हबीब ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शज़ा ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।